તો કેન્દ્રીય બજેટને ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગના અગ્રણીઓ દ્વારા ચૂંટણીલક્ષી ગણાવવામાં આવ્યું। સુરત ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગના અગ્રણીઓ દ્વારા સુરતમાં ગાર્મેન્ટ હબની માંગ કરવામાં આવી હતી। સાથે જ આવી કોઈ જાહેરાત બજેટમાં કરવામાં નથી આવી। ત્યારે આ અંગે સુરત ટેક્સટાઇલ માર્કેટના અગ્રણી વેપારીએ જણાવ્યું છે કે માત્ર આયાત કરવામાં આવતી ટેક્સટાઇલ મશીનરી ઉપર મહદઅંશે રાહત આપવામાં આવી છે, જેને લઈને સુરત ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગના અગ્રણીઓમાં નિરાશાનું મોજું ફરી વળ્યું છે। કાપડ ઉપર 12% થી 5% જીએસટી કર યથાવત રાખવા અંગેના નિર્ણય મુદ્દે બજેટમાં જાહેરાત કરવામાં નથી આવી। केंद्र सरकार द्वारा नाणाकीय वर्ष 2022-23 में आज बजेट रजू करवामां आव्युं छे। डायमंड सहित ज्वेलरी सेक्टर ने खास राहत पण आपवामां आवी छे, त्यारे टेक्सटाइल मार्केटना वेपारीओमां क्यांक असंतोषनी लागणी पण जोवा मळी रही छे। शुं रजूआत हती अने शुं रजूआत उपर खास केंद्र सरकार द्वारा आ मामले ध्यान नहीं आपवामां आव्युं के कोई महत्वनी जाहेरात नहीं करवामां आवी। आपणी जोड़े कापड़ वेपारी अग्रणी अने फोस्टरना जे अग्रणीओ छे ते उपस्थित है, सीधी बात करीशुं। मनीषभाई, बात की जाए तो किस तरह की टेक्सटाइल द्वारा मांग की गई थी इस बजट में और किस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया है? देखिए, इस बार जो है टेक्सटाइल के लिए कुछ बोला ही नहीं गया। टेक्सटाइल जब इतना बड़ा सेक्टर है, आज हमको काफ़ी उम्मीदें थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, लेकिन अब सरकार ने 2-3 चीज़ें का किया है कि भाई अभी जो बाहर से मशीनें आएंगी और उसमें कुछ उनको टैक्स स्लैब में कम किया है, तो उसका थोड़ा हमारे को बेनिफिट मिलेगा। बाकी कोई गारमेंट अब की जो हमारी डिमांड थी या पूरे कोई इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ कम करने की बात थी, वो सब ने क्या ओरली जो है ये चुनावी बजट अपने बोल सकते हैं, और ये सिर्फ किसानों के ऊपर विशेष ध्यान देके किया गया है। बाकी ओवरऑल जब हमारे कुछ किया नहीं गया तो हमारे लिए बजट अच्छा भी बोल सकते हैं, ठीक है, हमारे ना तो अच्छा किया ना बुरा किया, तो हमारा जो था उसी हिसाब का बजट रहा है। रंगनाथ जी, किस तरह की डिमांड रखी गई थी टेक्सटाइल उद्योग द्वारा? देखिए, टेक्सटाइल की काफ़ी सारी डिमांडें थी। एग्रीकल्चर के बाद में सबसे रोजगार देने वाला ये टेक्सटाइल है, तो हमें काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन इस बार लगता है बजट में कुछ भी नहीं आया। इनकम टैक्स रिलेटेड थी तो उसको एज इट इज रखा, चाहे एटीसी की छूट है चाहे इनकम टैक्स की जो भी छूट है। उसके बाद में जीएसटी से रिलेटेड है, जो हम बोल रहे थे 5% है जीएसटी, जो 12% की अधिसूचना अभी भी निरस्त नहीं हुई है, वो भी उस पर कुछ भी नहीं आया। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम गारमेंट हब की मांग करते आ रहे थे, तो उस पर भी कुछ नहीं आया। कुल मिला के कुछ टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए जो भी मशीनरी आयात होती है उस पर वो छूटछाट थोड़ी जारी है, वो इंडस्ट्री का है, लेकिन कुल मिला के टेक्सटाइल ट्रेडर्स को इस बार कुछ नहीं मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं मिला, कुछ बाहर भी नहीं दिया है तो कुछ भी नहीं दिया। कुल मिला के आज सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया के अंदर रोजगार देने वाला टेक्सटाइल है, तो हमारी काफ़ी मांग थी कि हम हमारा प्रोडक्शन बढ़े, और एशिया का सबसे बड़ा हब टेक्सटाइल का सूरत है, तो हम चाहते थे कि यहाँ पूरा सेटअप है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन से लेके प्रोडक्शन से लेके डिस्पैचिंग से सारा सेटअप है। तो इसमें अगर कुछ देते तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रोजगार भी बढ़ता, रोजगार सर्जन होता और हमारा यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ता है। और जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं तो वो बाहर जाके पढ़ लिख करके सर्विस की खोज करते हैं। अगर टेक्सटाइल टेक्निकल या गारमेंट हब अगर मिलते तो स्किल डेवलपमेंट होता, बच्चों का भी होता, मजदूरों का भी होता, तो यहाँ से वो रोजगार सर्जन करते, न कि रोजगार के लिए कहीं और जाते। तो कुल मिला के बजट 100 है, टेक्सटाइल के लिए कुछ भी नहीं है और ट्रेडर्स के लिए तो पर्टिकुलर कुछ भी नहीं है। किस तरह देखते हो इन बजट को? बजट को तो क्या बोले, मतलब न कुछ दिया है न कुछ बाहर भी दिया है, तो हमारे हिसाब से मध्यम बजट है। तो बिल्कुल आ था सूरत टेक्सटाइल मार्केटना फोस्टरना अग्रणीओ जेमने कहेवुं छे के टेक्सटाइल एटले के गारमेंट्स हबनी जे मांग छे तेओ द्वारा करवामां आवी हती, परंतु बजटनी अंदर आ मांगनी स्वीकार करवामां आवी नथी। जे जाहेरात करवामां आवी छे ते आयात थती जे मशीनरीओ छे तेनामां क्यांक राहत जरूरथी आपवामां आवी छे, परंतु टेक्सटाइल मार्केटना जे ट्रेडर्सो छे तेने आ बजेटनी अंदर कोईपण जे महत्वनी जाहेरात करवामां आवी नथी, जेना कारणे वेपारीओ आ बजेटने निराशाजनक गणावी रह्या छे। परंतु हाल जे ज्वेलरी अने डायमंड सेक्टरने जे राहत आपवामां आवी छे तेने लईने क्यांक ने क्यांक जे वेपारीओ एटले के ट्रेडर्सनी अंदर क्यांक असंतोषनी लागणी ચોક્કસથી જોવા મળી રહી છે ને આ એક બજેટને એક ચૂંટણીલક્ષી બજેટ પણ હાલ વેપારીઓ ગણાવી રહ્યા છે। કેમેરા પર્સન સાથે રાકેશ ભંભટ, યસ ટીવી।